नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। विदेशी मामलों के मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के दौरान हुई। बताया जाता है कि इस दौरान H-1B वीजा से संबंधित भारत की चिंताओं पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका में हैं। होटल मालिक से 60 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। UPSC परीक्षा में बेटे को पास कराने का वादा करके एक होटल मालिक से 60 लाख रुपए ठगने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम याकूब शेख है। उसके साथी की तलाश अभी भी जारी है। मालवान में होटल चलाने वाले इरशाद खान इस धोखाधड़ी का शिकार हुए। बेंगलुरु वाराणसी उड़ान के कॉकपिट में घुसने पर एक यात्री गिरफ्तार। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के कॉकपिट में घुसने की कोशिश करने पर एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। यात्री ने बताया कि वह शौचालय ढूंढते समय गलती से कॉकपिट के पास पहुंच गया था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यात्री और उसके साथ मौजूद 8 अन्य लोगों को CISF अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 करोड़ रुपए के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की महिला को चेतावनी। सिर्फ 1 साल चली शादी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगने वाली एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि ये एक अनुचित मांग है और अगर महिला इसी रवैये पर अड़ी रही तो कठोर आदेश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुलह के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में पेश होने का निर्देश दिया। अभिनेता पृथ्वीराज और दुलकर सलमान के घरों पर छापा कस्टम्स का। मलयालम फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज और दुलकर सलमान के घरों पर कस्टम्स ने छापा मारा। ये छापेमारी पृथ्वीराज के तेवरा स्थित घर और दुलकर सलमान के केरल के परमपिल्ली नगर स्थित घर पर की गई। ये कार्रवाई कस्टम्स द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन नुमकुर के हिस्से के रूप में की गई है। केरल का गौरव विरण्यम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने केवल 10 महीनों में 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वाणिज्य परिचालन शुरू होने के बाद से बंदरगाह 500 जहाजों को सेवा प्रदान कर चुका है। मंत्री VN वासवन ने कहा कि ये एक वैश्विक कंटेनर शिपिंग क्षेत्र में विरण्यम के महत्व को दर्शाता है। चेरतला में बिंदु पद्मनाभन हत्याकांड के मामले में CM सेबेस्टियन गिरफ्तार। केरल के चेरतला में बिंदु पद्मनाभन की हत्या के मामले में CM सेबेस्टियन को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने जेल में पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की। सेबेस्टियन को आज हिरासत में लिया जाएगा। सेबेस्टियन वर्तमान में जैनम्मा हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में है। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की आधिकारिक घोषणा की है। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। घोषणा के बाद मैक्रोन ने कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र की मान्यता ही एकमात्र ऐसा समाधान है जिसे इसराइल शांति से रह सकता है और ये हमास के लिए भी एक झटका है। मैक्रोन ने ये महत्वपूर्ण घोषणा और भाषण न्यूयॉर्क में हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन शिखर सम्मेलन में दिया। US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना, गर्भावस्था में टाइलनॉल नहीं लेना चाहिए। US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गर्भावस्था में दर्द निवारक टाइलनॉल का सेवन नहीं करना चाहिए। ट्रंप का ये बयान एक अध्ययन के बाद आया है जो बताता है कि गर्भवती महिलाएं टाइलनॉल का सेवन करने से उनके बच्चों में ऑटिज्म सहित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप ने नवजात शिशुओं को दी जाने वाली टीकों में भी बदलाव करने का सुझाव दिया। आज के कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए व्हाइट स्वान टीवी न्यूज़ हिंदी में।